दीदी, आप भी कैसी बातें करती हो? जीती रहो, खुश रहो। बेटा ये सब। जयदेव खुराना, अब देखता हूं तुम्हें मेरे जाल से कौन बचा सकता है। मेरे बाप को तुमने जेल भिजवाया था ना, अब देखता हूं तुम्हारी बेटी सुहागन होते हुए भी जिंदगी भर कुंवारी रहेगी, जिंदगी भर। मैं सो जाऊं सरला ना? अगर मैं सो गया तो जयदेव खुराना की जिंदगी पे जख्मों के निशान कौन बनाएगा? उन जख्मों से उठते हुए दर्द का मजा कौन लेगा? भगवान करे तुम्हारी चाहत पूरी हो। माँ जी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मेरी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। थक गई होगी ना, जा जाके आराम कर। आप जानती हैं माँ कि मेरी सारी खुशियाँ चेतन के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर भी आप उससे मुझे अलग क्यों करना चाहती हैं? अगर ये सोचना छोड़ दिया जाए कि जिसके साथ तुम जिंदगी बिताने की कोशिश कर रही हो, क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के काबिल है भी या नहीं? अब श्वेता की शादी होगी और मेरे दोस्त के बेटे के साथ ही होगी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। माफ करना, मैंने तुम्हें भेजा। मेरा नाम चेतन है। वाह महारानी, किसको हमारी चुगलियां लगा रही थी? अपनी माँ को फोन कर रही थी। अपनी माँ से ये कहना चाह रही थी कि हम लोग तुझे कितना सताते हैं। पति ने तुझे सुहागरात वाले दिन थप्पड़ मार दिया। पति तुझे पत्नी नहीं समझता, सास तुझे बहू नहीं समझती, और ससुर तुझसे कितनी नफरत करता है, ये कहना चाह रही थी। नहीं गुड्डी, तुम गलत समझ रही हो। एक्चुअली मुझे मम्मी डैडी की याद आ रही थी तो मैंने सोचा 2 मिनट बात कर लूं। मैं सब समझती हूँ कि तुम जैसी लड़की अपनी माँ से कैसी चुगलियां करती है। आज के बाद ये फोन मेरे पास रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, समझी? फोमा, इतनी देर हो गई और वो अभी तक चाय लेकर नहीं है। पता नहीं कहां पर और क्या कर रही है वहां पर। अपने बाप के घर कभी उसने काम नहीं किया, अब आदत पड़ने में थोड़ी देर तो लगेगी ना। ये क्या, तुम खाली हाथ आ रही हो? चाय कहां पर है? वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई तुम्हारी बात सुनने वाला है? प्लीज एक बार सुन लीजिए ना। तुम सुन लो ना, उसकी बात इतना बोल रही है तो। हाँ बोलो। वो मैं पग फेरे की रस्म की बात करना चाह रही थी। मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे कि हम लोग रस्म निभाने के लिए घर जाएंगे। ओ हाँ, पग फेरे की रस्म के लिए जाना चाहती है। हाँ तो कब ले जा रहे हो इसे? कहो तो अभी ले जाता हूँ। और सुनो, हमारे बीच में जो रस्म होनी थी ना, हो चुकी है। अब तुम्हारे परिवार हमारे परिवार के बीच में कोई रस्म नहीं होगी, समझी? मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। देखिए, आप लोग मुझ पर चाहे जितना जुल्म करें मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये सब बातें मेरे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं क्या जवाब दूंगी उन लोगों को? क्या कहूंगी कि मैं खुश नहीं हूं? उनसे क्या शिकायत करूं? जबकि ये शादी खुद मेरी पसंद की है। तूने ही कहा था ना कि हर इंसान को उसकी गलती की सजा भुगतनी पड़ती है। अब मेरी सुन, माँ बाप के कर्मों की सजा भी उनके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अब तू भी तैयार हो जा सजा भुगतने के लिए। मेरा बेटा पग फेरे के लिए नहीं जाएगा। वो जरूर जाएगा सरला।
जैसा बहू चाहती है वैसा ही होगा। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। बहू को साथ लेकर जाओ और फेरी की रस्म पूरी करके आओ। ये अचानक आपको क्या हो गया? आप इसकी चाहत पूरा करना चाहते हैं? हाँ, पूरा करना चाहता हूं और मैं इस मुद्दे पर और बहस नहीं करना चाहता। बहू को लेकर जाओ। बहू जाओ, मैं कहता हूं जाओ। ये तुम्हारे साथ जरूर आएगा। जाओ। चलो। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है? हाँ, मेरा दिमाग ठिकाने पर है। बेवकूफो, आप लोग क्यों नहीं समझते कि फेरी के बहाने बहू मायके जाएगी। मायके में उसकी माँ उसको अलग जरूर लेकर जाएगी, ये पता करने के लिए कि वो इस घर में खुश है या नहीं। और बेटी माँ को बताएगी कि वो इस घर में खुश नहीं है। जो बात हम बाद में डिक्लेयर करना चाहते हैं वो आज ही खुल जाएगी। जस्ट ओपन। जस्ट ओपन। मुझे खुशी हुई कि तुमने मेरी बात मान ली। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मैंने हाँ किया तो सिर्फ अपने पापा की वजह से। वजह चाहे जो भी हो, चाहत तो मेरी पूरी हुई। बस एक विनती है कि मेरे प्रति इस नफरत को मेरे घर वालों के आगे जाहिर मत होने देना, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। मैं और तुम्हारा कहाँ मानूं? चेतन प्लीज, अगर तुमने मजाक में भी कभी मुझसे प्यार किया हो तो प्लीज मेरी विनती मान लो। एक बात तो सच है श्वेता, मजाक में ही सही, लेकिन मेरे दिल में हमेशा प्यार था। लेकिन वो प्यार तुम्हारे लिए नहीं था, वो प्यार था तुम्हारे बाप की दौलत पाने के लिए। वो प्यार था तुम्हारे बाप का सुख चैन छीनने के लिए, जिसे मैं छीनना चाहता था। सुना तुमने? चेतन, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ हुआ उसकी कसूरवार मैं ही हूं। अब तो तुम सब कुछ समझ गई हो ना, इसलिए मुझसे कभी प्यार की उम्मीद मत करना। तुमसे प्यार की उम्मीद का दामन तो मैंने उसी वक्त छोड़ दिया था जब मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। ओहो माँ, अगर वीना अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रही है तो इसमें बुराई क्या है? अगर घर में कोई शादी लायक लड़का लड़की होते हैं तो अपना फर्ज बनता कि इसके लिए रिश्ता ढूंढे। और पुत्र जी, मैं कब कहती हूँ कि रिश्ता ना देखे? अरे उसके लिए देखिए जिसके लिए उसका फर्ज बनता है। तो आपका कहने का मतलब है वीना का कोई फर्ज नहीं बनता कि अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढे, है ना? पुत्र, फर्ज बनता है पुत्र जी, पर पहला फर्ज मोनिका के लिए बनता है। क्या मोनिका के लिए उसने एक बार भी नहीं सोचा? मोनिका सारी उम्र कुंवारी बैठी रहेगी? नहीं ना पुत्र जी, अगर ये रिश्ता हो सकता है तो फिर मोनिका के लिए क्यों नहीं? चंगे रिश्ते बार बार नहीं मिलते पुत्र जी, नहीं मिलते। ओहो माँ, स्नेहा जी वीना को अच्छे से पहचानती है। एक बार वो वंदना का रिश्ता नहीं ठुकराएगी, लेकिन हम तो। पुत्र जी, तू बहाने ना बना। हाँ? तू भी जानती है कि मैं गलत नहीं हूँ। जितना मर्जी उसको प्यार कर ले, रहेगी तब अपने माँ बाप की ना। चुप करो, पहले इस घर में बहुत तमाशे हो चुके हैं। मैं कोई नया बखेड़ा शुरू करना नहीं चाहती। भाई हमारी मोनिका की तकदीर में जो लिखा है वो हो जाएगा। हम किसी की तकदीर तो नहीं छीन सकते ना। और पुत्र जी, मुझे क्या लेना? जो मर्जी कर, बना दे उसको मालकना। बाद में रोना तो तुझे ही पड़ेगा ना। राम 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 राम। इस माँ को समझाना बहुत ही मुश्किल है। बैठो। अब बताओ कैसी हो तुम? माँ, सामने देख रही हो फिर ये सवाल क्यों? तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है और तुम्हारे हालात कुछ और। मतलब ये कि चेतन तुम्हारी अपनी पसंद है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम उसके साथ खुश नहीं होगी। लेकिन जो खुशी तुम्हारे चेहरे पे नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। लगता है माँ
अब आपको चश्मा पहनना चाहिए। श्वेता, बच्चों की खुशी देखने के लिए माँ बाप को आंखों की जरूरत नहीं होती। सच बता, क्या मैंने गलत कहा? बिल्कुल माँ, जिसके पास आप जैसे माँ बाप हो, चेतन जैसा प्यार करने वाला पति हो, माँ बाप की तरह प्यार करने वाले सास ससुर हो, भला उसे किस प्रकार का दुख। वैसे भी मेरे जैसा नसीब तो बहुत कम लड़कियों को नसीब होता है। फिर ये आंसू कैसे? इसकी दो वजह है। एक तो मैं आपसे मिलने आई इसलिए, तो खुशी से आंसू भर आए, और दूसरी ये माँ कि मुझे इस बात का मलाल हमेशा रहेगा कि पापा ने मेरी चाहत पूरी करने के लिए अपना वादा हमेशा हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। बेकार की बातें मत कर। तेरे पापा बहुत खुश हैं। उन्होंने तुझे वो सारी खुशियां दे दी जो तेरी चाहत थी। माँ बाप को तो बच्चों की खुशी से ही खुशी होती है। लेकिन बेटा, अब तू ये सोचना बंद कर और अपनी सेहत का ख्याल रख। 2 ही दिन में तू कैसी हो गई है? अब आपसे मिल ली ना, अब ठीक हो जाऊंगी। बस एक यही दुख रहेगा कि पापा से नहीं मिल पाई। अरे वो भी कहाँ जाना चाहते थे, बस जरूरी काम आ गया इसलिए जाना पड़ा। 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, फिर मिल लेना उनसे। माँ से तो मिल लेना। भैया मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लान इस तरह का बना कि उसे पता भी नहीं। अरे भैया मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो लड़की भोलू से ही मिलने आई थी। अरे नहीं कृष्णा नहीं, वो किसी तेज प्रताप सिंह के बारे में बात कर रही थी और बता रही थी वो किसी जमींदार का बेटा है। अब यहाँ ऐसा कौन है? कोई नहीं। चमेली आई थी का? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? ये ना हमने ही उससे बताया था। देखा देखा, मैंने आपसे कहा था ना। बोलू तो हम क्या करते भैया? अरे वो हमको देखते ही बड़ी इज्जत के साथ बोली कि आप किसी ठाकुर जमींदार घराने के हैं। तुम आजकल झूठ भी बोलने लगे हो? तो ऐसे हम कहा सच सच बता देते कि हमारा नाम भोलू है, हम यहाँ क्या काम करते हैं। खैर छोड़िए सब बात को। जैसे उसको पता चला कि हम जमींदार के बेटे हैं, वो हमको फटाक से यूं लवाई बोल दी। अरे बोलू जी, थोड़ा सा ज्ञान तो ले लीजिए। यू लवाई नहीं होता, आई लव यू होता है। अरे भैया, आपके अमेरिका में आई लव यू होता होगा, हमारे यहाँ तो यू लव आई ही होता है। अरे इमा हंसने की कौन बात है? अरे बोलू जी, इसमें हंसने की ही पूरी बात है, क्योंकि ये जो कहानी है ना, कृष्णा ने रची है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। खैर कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा दीदी को, मैं सब बताऊंगा उनको क्या किया दोनों ने मेरे साथ। ठीक है, अगर आप मम्मी से शिकायत करना चाहते हैं तो मैं भी मम्मी से कह दूंगा कि आजकल आप लड़कियों से बहुत झूठ बोलने लगे हैं। यही तो उलझन है भैया। विशाल भैया, आप तो अमेरिका से पढ़ के आए हैं, आप ही इसका कोई सोल्यूशन बताइए ना। हाल बता देते हैं। देखो भोलू, ऐसा है, समझौता करने में ही फायदा है। हमको भी लगता है इसी में भलाई है। लेकिन भैया, हाँ, एक शर्त है। हम बजरंग बली का कसम खा के कह रहा हूं कि हम इनको कभी तंग नहीं करूंगा। इसी तरह ये भी कसम खा के कहें कि हमको कभी परेशान नहीं करेंगे।
देखिए, ना ही तो मैंने कोई शर्त लगाई है और ना ही मैंने किसी की कसम खाई है, इसलिए आज के बाद आप तो मुझे तंग नहीं कर सकेंगे, लेकिन मुझे आपको तंग करने का पूरा हक है। कहाँ रह गया चेतन? आया नहीं अभी तक? लो माँ, आ गए भैया। बस बस रहने दे, पैर गंदे करेगी मेरे। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। महारानी जी, रूम में कहाँ जा रही हो? हाँ, जाके रसोई घर में देखो कितना काम पड़ा है। पहले जाके बर्तन मांज ले, फिर झाड़ू पोंछा लगाना। जाना। सरला जी, अगर जयदेव खुराना ये देख ले कि उसकी बेटी को कैसी सांस मिली है तो उसकी सांस ही अटक जाए। ब्रेथ विल बी स्टक। हाँ बेटे जान, मैं ये पूछ रहा था कि आपको जिस मकसद के लिए भेजा था वो मकसद पूरा हुआ या नहीं? पता नहीं पापा। पता लगाना चाहिए था ना बेटा, बहुत आसान काम था। तू ये बता, उसकी माँ की आंखों में आंसू थे या नहीं? हाँ, आंसू तो थे। गम के आंसू थे या खुशी के आंसू? पापा, आंसू खुशी के हो या गम के, रंग तो एक ही होता है ना? नहीं बेटा, एक नहीं होता। आंसू होते हैं आंखों में, मगर चेहरे पे अगर उदासी हो तो इसका मतलब गम के आंसू हैं। वैसे भी जयदेव खुराना को हमने इतना तड़पाना है कि खून के आंसू हो। वैसे जयदेव खुराना कोई आम इंसान नहीं है। ये अलग बात है कि लड़की का बाप होने के नाते उसका लेवल जरा हमसे थोड़ा कम है, लेकिन उसको तड़पाने के लिए हमें दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा। आप मेरे बेटे को कम मत समझिए, आपका काम इसी ने आसान किया है। मैं तो वैसे इसे समझा रहा हूँ, मुझे भी अपने बेटे पर नाज है। बेटे तू आराम कर ले, बहुत बड़ा काम करके आया है, थक गया होगा। वैसे घबराने की बात नहीं है बेटा, जहाँ आग होती है वहां धुआं होगा ही। स्मोक विल बी देयर। तू जा बेटा। वैसे सरला जी, मुझे आप पर भी नाज है, ऐसा बेटा दिया है ना मुझे। अब फिर से शुरू हो गए, कभी हटेंगे नहीं आप ऐसी बातों से।